दोस्तों आज की हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों के बारे में। दोस्तों जेनरिक दवाएं सस्ती होने के कारण लोग उसकी गुणवत्ता और उसकी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें जेनरिक दवाओं की सच्चाई का पता नहीं होता। आइए जानते हैं जेनरिक दवाओं के बारे में सब कुछ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आमतौर पर जेनरिक दवाएं उन दवाओं को कहा जाता है जिनका कोई अपना ब्रांड नेम नहीं होता, वह अपने साल्ट नेम से मार्केट में जानी पहचानी जाती हैं। हालांकि कुछ दवाओं के ब्रांड नेम होते हैं मगर वह बहुत ही सस्ते होते हैं और यह भी जेनरिक दवाओं की श्रेणी में ही आते हैं। दोस्तों जेनरिक दवाओं को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह की भ्रांतियां देखी जाती हैं। जेनरिक दवाएं सस्ती होने के कारण उसके गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों में जेनरिक दवाओं से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सस्ती होने के साथ साथ कारगर भी है। दोस्तों जेनरिक दवाओं से जुड़ी इन तमाम बातों को समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नंबर 1 है कि जेनरिक दवाइयाँ क्या हैं। दोस्तों अगर हम आपसे कहें कि जेनरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों के समान होती हैं, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? हाँ, इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही सच है। दोस्तों जेनरिक दवाइयों में भी वही सॉल्ट होता है जो ब्रांडेड कंपनियों के पास होता है। दरअसल जब ब्रांडेड दवाइयों का सॉल्ट मिश्रण और उत्पादन से एकाधिकार समाप्त हो जाता है, तब उन्हीं के फार्मूले और सॉल्ट के प्रयोग से जेनरिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसलिए जेनरिक दवाएं अपने समकक्ष के समान ही होती हैं। इनमें सिर्फ पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग का अंतर होता है। दूसरा है जेनरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में सस्ती क्यों होती हैं। दोस्तों यहाँ अनिवार्य रूप से 3 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से जेनरिक दवाइयाँ सस्ती और किफायती होती हैं। जेनरिक दवाइयों में कोई विकास शुल्क नहीं होता। दोस्तों जब कोई कंपनी एक नई दवा बनाती है तो इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, प्रचार और ब्रांडिंग पर पर्याप्त लागत आती है। लेकिन जेनरिक दवाएं पहले डेवलपर से पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद उनके फार्मूले और साल्ट का उपयोग करके विकसित की जाती हैं। इसलिए जेनरिक दवा निर्माताओं को रिसर्च और उत्पादन की लागत कम लगती है। इसके अलावा जेनरिक दवाओं के निर्माण में मनुष्यों और जानवरों पर बार बार क्लिनिकल ट्रायल करने का भी कोई खर्च नहीं होता, क्योंकि ये सभी परीक्षण मूल निर्माताओं द्वारा पहले ही किए जा चुके होते हैं। जेनरिक दवाओं में कोई मार्केटिंग खर्च नहीं होता। दोस्तों जेनरिक दवाइयां बड़े स्तर पर मार्केटिंग, प्रमोशन और सेलिंग स्ट्रेटजी के बगैर साधारण तरीके से बेची जाती हैं। ऐसा होने से इन दवाओं की कीमतों पर काफी प्रभाव पड़ता है, जिससे इनकी कीमतें अन्य ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में काफी सस्ती हो जाती है। इसके साथ ही इन दवाइयों के लिए विशेष और ब्रांड विशिष्ट पैकेजिंग की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए दवाइयाँ और भी सस्ती और सभी लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। और यही वजह है कि सरकार भी जेनरिक दवाइयों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि अधिक सुलभ और किफायती हैं। अधिक आपूर्ति। जब जेनरिक दवाइयाँ बाजार में उतारी जाती हैं तो आपूर्ति स्टॉक सिर्फ ब्रांडेड दवाइयों से बदल जाता है, जो अक्सर मात्रा में ब्रांडेड प्लस जेनरिक तक सीमित होती हैं और अधिक मात्रा में होती है। इसलिए जेनरिक दवाइयों की आपूर्ति बढ़ जाती है। अर्थशास्त्र के सरल नियम के मुताबिक जब आपूर्ति बढ़ती है तो जेनरिक दवाइयों की कीमतों में गिरावट आती है, चाहे दवाइयों की मांग कम या ज्यादा स्थिर रहती हो। इसी वजह से अन्य ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में जेनरिक दवाइयाँ कई गुना सस्ती रहती हैं। नंबर 3 है, क्या जेनरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाइयों की तरह ही असरदार हैं? दोस्तों जैसे कि हमने पहले ही बताया कि जेनरिक दवाइयाँ बनाने में उन्हीं फार्मूलों और सॉल्ट का उपयोग किया जाता है जो ब्रांडेड कंपनियां पहले ही प्रयोग कर चुकी हैं। इसलिए जेनरिक दवाइयों का ब्रांड नेम वाली दवाइयों के समान ही जोखिम और लाभ भी है। सभी सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए एक कठोर समीक्षा के बाद ही जेनरिक दवाइयों को मंजूरी दी जाती है। इसीलिए जेनरिक दवा भी मनुष्य के शरीर पर पेटेंट दवा के समान ही असर करेगी। यदि जेनरिक दवाइयों को ब्रांड नेम वाली दवाइयों के समान रूप से समान डोज और सावधानी पूर्वक लिया जाए तो इसका असर भी वैसा ही होगा जैसे ब्रांड नेम वाली दवाई करेगी। जेनरिक दवाइयाँ पेटेंट उत्पादन के समान गुणवत्ता और विनिर्माण के उच्च मानकों को पूरा करती हैं। यह मानक सभी जेनरिक दवाइयों पर लागू होता है। नंबर 4 है, जेनरिक और ब्रांडेड में क्या अंतर होता है? दोस्तों जेनरिक दवाएं पेटेंट या ब्रांड नेम वाली दवाओं के बिल्कुल समान होती हैं। जेनरिक दवाओं को अगर मूल दवाओं की तरह ही एक समान खुराक में उतनी ही मात्रा और समान तरीके से लिया जाए तो उनका असर भी पेटेंट या ब्रांड दवा की तरह ही होगा। जेनरिक दवाओं का जैसे मूल दवाओं की तरह एक सकारात्मक असर होता है, वैसे ही समान रूप से नकारात्मक असर भी समान रूप से ही हो सकता है। जेनरिक और ब्रांड नेम वाली दवाइयों में मुख्य रूप से ब्रांडिंग, पैकेजिंग, स्वाद और रंगों का ही अंतर होता है। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी अंतर होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दवाइयों की कीमतों में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। ऊपर हमने इन दवाओं की कीमतों में अंतर होने के कारणों को पहले ही स्पष्ट करके बताया है। नंबर 5 है, कैसे पहचानें कौन सी दवा जेनरिक है और कौन सी नहीं है? दोस्तों जेनरिक दवाओं का अक्सर मूल दवाओं के जैसा अलग नाम होता है। केमिस्ट जेनरिक दवाओं के प्रयोग होने वाले सॉल्ट की पूरी जानकारी रखते हैं और वे ग्राहकों को इसके बारे में बता भी सकते हैं। दवाई का नाम उनकी पहचान के लिए महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है।
इसी तरह जेनरिक दवाइयों की पहचान के लिए इंटरनेट पर शॉर्ट नेम के माध्यम से खोजी जा सकती हैं, जिससे इनकी पहचान करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही जेनरिक दवाओं की कीमतें ब्रांड नेम वाली दवाओं की तुलना में बेहद कम होती हैं और उनका असर उतना ही होता है। बाजार में जेनरिक दवाओं के प्रयोग को लेकर कई तरह के मिथक और टैबू मौजूद हैं। इनमें एक आम धारणा है कि जेनरिक दवाइयां असरदार नहीं होती। ये दवाइयां असर करने में काफी समय लेती हैं, इनके निर्माण में घटिया मटेरियल लगाया जाता है और ये सुरक्षित नहीं होती। दोस्तों, हालांकि ये सभी धारणाएं गलत और बेबुनियादी साबित हो चुकी हैं। जेनरिक दवाइयां पूरी तरह से सुरक्षित होती हैं, कारगर होती हैं, सभी की पहुंच में और किफायती होती हैं। दोस्तों, इन जेनरिक दवाइयों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।